नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल माइंड मास्टर में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहा है लाभ परसेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किरण एक खिलौना को 40 रुपया में खरीद कर 45 रुपया में बेच देते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक ना? तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। देखिए, खिलौना का ये देखिए सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कितने में खरीदा है? तो 40 रुपया में। तो सीपी के मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो ये 40 रुपया में खरीदा है, 40 रुपया में खरीदा है। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ये कितना में बेचा है? 45 रुपया में। 45 रुपया में, ठीक। यानी 40 रुपया का चीज खरीद कर 45 रुपया में बेच दिया है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। देखिए, तो क्या होगा? 40 रुपया में खरीदा, 45 रुपया में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? प्रॉफिट है ना हुआ। 40 रुपया की चीज 45 रुपया, तो 5% का 5 रुपया का लाभ हुआ। अब इसको लाभ प्रतिशत निकालना है ना। देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है, देखिए, लाभ गुना 100 बटा में करें यानी सीपी। चलिए देखिए, अब देखिए लाभ कितना है? 5 रुपया गुना 100 और बटा में सीपी कितना है? सीपी है 40 रुपया। अब इसको कटाइए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, फिर इसको 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 5 5 25 बटा में 2 करेंगे और भागा देंगे तो कितना होगा? 25 का आधा करेंगे तो 12.5%। यही हम लोग का लाभ प्रतिशत हो गया। 12.5 में कट जाता है 12.5 में। यही हम लोग का राइट आंसर 12.5%। देखिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी 25% की हानि पर बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को मैंने 25% की हानि पर बेचता है। एक मेज में 42 रुपया। उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए कैसे बनाएंगे इसको शॉर्ट में। देखिए, 25% की हानि माने 100 में कितना? 25% यानी 75%। 25% की हानि कर रहा है, 100 में कितना कम है? 25% की हानि का मतलब 100 में कितना कम यानी 75। 75% का मान कितना दिया है? 42 रुपया। ठीक, पूछ रहा है अब क्या? अब इसको क्या करेंगे? करें मूल्य। 1% के मान कितना होगा? 1% के मान निकाल लीजिए, तो 4200 बटा में 75 और यहाँ से 100% के मान निकाल लीजिए। 100% के मान कितना होगा? तो 4200 बटा 75 गुना 100। ठीक, अब यहाँ से कटाइए। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से कटाइए, 14 दिया 42 यानी 1400, 14 चौका यानी 5600, 14 चौका 5600, कितना होगा? 5600। 5600 रुपये। ये क्या निकला? हम लोग का सीपी निकला। ठीक ना? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? क्योंकि 25% लाभ कमाने के लिए कितना मूल्य पर बेचना चाहिए? हमको विक्रय मूल्य चाहिए। देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो विक्रय मूल्य निकालना है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ ये क्या निकला? क्रय मूल्य निकला, सीपी निकला। अब 25% लाभ कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? तो 25% का लाभ, तो 25% का लाभ पर ये कितना है? ये क्रय मूल्य 5600। ठीक ना? और देखिए, 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ हो रहा है ना इसको, तो 5600 रुपये तो क्रय मूल्य हुआ। तो क्या करेंगे? ये क्रय मूल्य की तुलना क्या करेंगे? क्रय मूल्य से। और 125% यानी 25 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा? 125 यानी 125% का मान निकालना है। 25 से कटाइए, 25 चौका से 25 25 125, 4 से कटाइए, 14 चौका 56, 1400। अब इसे गुणा कर दीजिए, 1400 गुना 5 कितना होगा? 14 25 70 यानी 14 25 70 यानी 7000 रुपया। ये हम लोग का विक्रय मूल्य यानी 7000 रुपया। 25% जब लाभ मिल रहा है ना उसको, तो 7000 रुपया पर वह वस्तु को बेच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 15% लाभ के बदले यदि 20% पर बेची जाती है, 20% हानि पर बेची जाती है, तो 770 रुपया कम प्राप्त होता है। तो बताएं कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था? है ना? देखिए, हम लोग पढ़े हैं। देखिए, अगर सामान रहेगा ना यहाँ जैसे प्रॉफिट तो क्या होगा? माइनस रहता है। और लॉस रहेगा तो क्या होगा? समान रहेगा तो माइनस होगा। अगर प्रॉफिट प्लस लॉस रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। चाहे लॉस प्लस प्रॉफिट रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी समान रहेगा तो माइनस होगा और समान रहता है तो अलग अलग रहेगा तो प्लस होगा। ठीक, यहाँ बताते हैं समझने के लिए। देखिए, यहाँ पर है 15% के लाभ, 15% का लाभ। लाभ के मतलब 15% लाभ हो गया यानी प्लस, और 20% हानि कर रहा है। लॉस के मतलब क्या? 20% माइनस का संकेत कर रहे हैं यहाँ, 20% की हानि। देखिए, तो प्लस प्रॉफिट और लॉस ये क्या है? अलग अलग है। अलग अलग रहेगा तो प्लस होगा। यानी कहने का मतलब ये है ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 15 20 कितना होगा? 35%। ठीक,
ये हम लोग का 35% का मान दिया है, कितना कम है तो 35% का मान, 35% का मान कितना दिया है 770। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, यानी 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए 100 गुना 770 बटा में 35 है ना। अब कटाइए इसको, 7 से कटाइए ना, 11 7 77, 11 7 से कटाइए, 7 5 35, फिर 5 से कटाइए तो 22 5 110, भागा अब गुणा कीजिए, 100 गुना 22 करेंगे तो कितना होगा, यानी 22 रुपया होगा। यहाँ ना देखो ऊपर लिख देते हैं, आंसर इसका ऊपर है, यहाँ लिख देते हैं। तो 100 गुना अगर 22 करेंगे तो कितना होगा, 100 गुना 22 करेंगे तो कितना होगा, यानी 22 रुपया। 22 रुपया हम लोग क्या, वो 22 रुपया में वस्तु को खरीदा था, ठीक ना, कितना में 22 रुपया में। कह रहे हैं, देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसको पहले देखिए फार्मूला पर बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे इसको। तो फार्मूला पर पहले देखिए, फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा में 100। तो पी आर टी, पी का मान कितना दिया है, पी के मतलब मूलधन, आर के मतलब रेट, टी के मतलब समय, या बटा में 100, यानी साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटा 100 होता है। पी के मतलब मूलधन, आर के मतलब रेट और टी के मतलब समय बटा में 100। अब देखिए यहाँ तो पी का मान कितना, मूलधन कितना दिया है 7500 रुपया, 7500 रुपया, रेट कितना दिया है तो 6%, 6, टी का मान कितना दिया है 8 वर्षों में कर रहा है, ठीक ना। अब बटा में 100, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुणा कीजिए तो कितना होगा, यानी 75 गुना 48 से गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए, देखिए गुणा कर देते हैं। तो 75 गुना 48 करेंगे ना तो कितना होगा, देखिए 75 गुना 48, 8 बचे कितना होगा 40 की शून्य हासिल 4 हो जाएगा ना। अब देखिए 8 पे 40 की शून्य हासिल 4, 8 से 56 4 60, फिर यहाँ देखिए 5 का 20 हासिल 2 7 का 28 2 30, कितना होगा 0 0 6 3, यानी 3600 रुपया, ठीक ना। कितना होगा 3600 रुपया, गुणा करेंगे 75 में तो कितना होगा 3600 रुपया, 3600 रुपया, यही राइट आंसर हो गया। दूसरे मेथड से देखिए, अब इसको देखिए, ये तो हो गया फार्मूला से, लेकिन बिना फार्मूला को कैसे बनाएंगे, देखिए बिना फार्मूला का बनेगा। देखिए ये मूलधन हो गया, ये क्या हुआ एसआई हो गया, यानी जो ना कि साधारण ब्याज कहा जाला एसआई का मतलब। ये ए का मतलब क्या होता है मिश्रधन हो गया, यानी मूलधन जोड़ ब्याज तो मिश्रधन होता है। अब देखिए मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, और साधारण ब्याज का मतलब क्या, आर गुना टी, मतलब समय में टाइम से गुणा कीजिएगा ना तो साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक। और ये देखिए तो साधारण ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ेंगे तो क्या मिश्रधन प्राप्त होता है, आर टी प्लस 100, आर टी प्लस 100, यहाँ से मिश्रधन निकल गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए बिना फॉर्मूला का। अब देखिए मूलधन का कितना दिया है, मूलधन दिया है 7500 रुपया, मूलधन 7500 रुपया, ठीक ना। मूलधन कितना 7500 रुपया, कितना में तो 100 में। मूलधन की तुलना मूलधन से क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, तो आर गुना टी, आर कितना है 8 वर्ष समय है, और 6 रेट कितना है 6%, 48 गुणा कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 75 गुना 48 करेंगे तो कितना होगा, 75 गुना 48 करेंगे तो कितना होगा, यानी 3600 रुपये, राइट आंसर। कह रहा है देखिए कि 5000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए फार्मूला से, देखिए फार्मूला से ही बनेगा, बिना फार्मूला को भी बनेगा। देखिए बिना फार्मूला को बताते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया फार्मूला के साथ, लेकिन बिना फार्मूला को बताएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए मूलधन क्या है, ये मूलधन अपने आप में 100 होता है। यहाँ एस आई कितना है आर गुना टी, माने आर गुना टी के मतलब बोला ना कि दर और समय से गुणा करबा तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ मिश्रधन और 100 प्लस आर टी, ये बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक ना। देखिए जल्दबाजी में बनेगा इनसे। यहाँ मूलधन कितना दिया है 5000 रुपया, मूलधन कितना 5000 रुपया, यहाँ मूलधन कितना दिया है 100 रुपया। तो मूलधन का तुलना मूलधन से पूछ रहा है, उससे गुणा, क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज कितना है आर गुना टी, आर कितना है 8, और समय कितना है 3 वर्ष, 8 का 24 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक ना। 24 बचे 120, 24 बचे 120 और 1 जीरो बचा है, यानी 1200 रुपये, ये बिना फार्मूला, ठीक ना। फार्मूला के साथ ना तो फार्मूला बनाना है तो पीआरटी एस साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, पीआरटी बटा 100 बना लीजिए उस पर। देखिए करा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ सॉल्व लिख देते हैं, ठीक ना। सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दिया है 20%, यहाँ क्या कर रहा है वृद्धि ना, यहाँ 20% की वृद्धि कर रहा है ना,
देखिए जब 20% की वृद्धि, अगर वृद्धि करेगा तो ठीक है, कमी करेगा तो कमी, ये ध्यान रखना है कि वृद्धि कर रहा है कि कमी कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 20% की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है तो मतलब 20% करने के लिए बटा 20/100 कर देते हैं यहाँ, 20/100 यानी 1/5। और जब वृद्धि होगा तो ये कितना होगा, ये इसमें ऐड हो जाता है तो क्या होगा, जब ऐड करेंगे इसमें 1 ऐड होता है तो कितना 6/5। ये क्या निकल गया, ये भुजा का रेशियो हो गया, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का रेशियो हो गया, यानी भुजा का रेशियो क्या हो गया 6 से 5 हो गया, सॉरी देखिए 5 से 6 होगा, देखिए 5 में 6 हो गया, वृद्धि कर रहा है ना, तो 5 में कितना होगा 6 हुआ, ये भुजा का मान निकल गया। हम लोग पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, लेकिन संख्यात्मक मान से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि हमको एरिया में कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो केवल हम क्या करेंगे भुजा से मतलब रखेंगे, तो ये भुजा का मान हो गया ना। अब यहाँ देखिए ये पहले वाला भुजा, ये बाद में जब वृद्धि हुआ तो ये हो गया 6, 5 से 6 वृद्धि के बाद कितना हुआ 6 हुआ, तो पहले वाला भुजा कितना है इतना। अब देखिए दोनों का संख्यात्मक मान से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ भुजा के केवल स्क्वायर से मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ पहला भुजा का स्क्वायर कर दिया हमने, पहला भुजा का स्क्वायर, फिर दूसरा भुजा का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो 5×5 = 25 रेशियो 6×6 = 36, ये 36 है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि कितना बढ़ा, 36 में से 25 घटाइए कितना होगा, 6 में से 5 घटेगा 1, और फिर 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 11 क्या हो गया, 11 की वृद्धि हुआ। जब 11 की वृद्धि हुआ ना, अब देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए 11 का वृद्धि हुआ, जब 11 का वृद्धि हुआ ना, तो हम लोग क्या करते हैं क्षेत्रफल प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत ना। अब देखिए वृद्धि प्रतिशत निकालने के, क्षेत्रफल प्रतिशत निकालने के लिए देखिए क्षेत्रफल प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि कितना हुआ 11 की, यानी लाभ बटा में कितना नहीं पढ़े थे, लाभ प्रतिशत नहीं था, कितना की वृद्धि हुआ 11 की वृद्धि हुआ, कितना पर ये 25 पर, क्योंकि पहला भुजा पहला क्षेत्रफल कितना है 25, आगुना 100 कर देंगे यहाँ, फिर यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 25 चौका से 11 44, यानी कितना का वृद्धि हुआ 44% की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कितना 44% की वृद्धि, यही हम लोग का आंसर हुआ है। समझ में आया क्लियर, देखिए कुछ नहीं कर किए हैं, यहाँ 20% है ना, 20 को तोड़ दिया हमने भिन्न के रूप में, 1/5 हो गया, एक वृद्धि की है तो 5 से कितना होगा 6/5, यहाँ भुजा का मान निकल गया 5 से 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, लेकिन संख्यात्मक मान से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, केवल भुजा स्क्वायर के रूप में होता है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर किए, यहाँ 6 का स्क्वायर किए, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 6×6 = 36। यहाँ देखिए वृद्धि कितना हुआ 11 का वृद्धि हुआ, यहाँ क्षेत्रफल प्रतिशत तो वृद्धि बटा में कितना, पहला भुजा हुआ 100, यानी 44% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, राइट आंसर। कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कर रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। बस देखिए वर्ग की भुजा में, वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले वृद्धि कर रहा है, ये देखिए कि वृद्धि कर रहा है कि कमी कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है ना, तो देखिए यहाँ देखिए 20% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है 20% वृद्धि, क्वेश्चन में कह रहा है कि वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब कि देखिए यहाँ प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 करते हैं, 1 0 से 1 0 2 5 10, यानी कहने का मतलब 1/5। अब वृद्धि कर रहा है ना, एक ऐड यहाँ कीजिए तो कितना होगा, यानी 6/5 होगा, 6/5 होगा। अब क्या कर रहा है, कह रहा है उसके देखिए यहाँ क्षेत्रफल छूट गया, उसके क्षेत्रफल में यहाँ क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक ना, क्षेत्रफल में, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है, यहाँ क्षेत्रफल छूट गया, ठीक ना, क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, ठीक ना, क्षेत्रफल छूट गया है, ठीक है। तो देखिए 6/5 होगा, क्योंकि 1 की वृद्धि 5 में 1 जुटेगा तो कितना होगा 6/5। अब देखिए कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, देखिए क्षेत्रफल में, तो हम लोग का ये भुजा का मान हो गया, वर्ग के भुजा का मान हो गया, भुजा का मान कितना आ गया 5 से 6, रेशियो में निकाल दिए 5 से 6, वृद्धि हुआ 5 से कितना बढ़ा 1 बढ़ा तब ना 6 हुआ। अब देखिए उसके कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप भी जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, जब 5 के स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना होगा 5×5 = 25, ये 6×6 = 36, ठीक 25/36, ये क्षेत्रफल का, ये पहले वाला क्षेत्रफल है 25, आइए जब वृद्धि हुआ तो ये बाद वाला क्षेत्रफल है 36, ठीक ना। दोनों का देखिए कितना का वृद्धि हुआ, तो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 11 का वृद्धि हुआ। तो जब वृद्धि हुआ ना, यहाँ देखिए इसको वर्ग का क्षेत्रफल हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ 11 का वृद्धि हुआ ना, क्षेत्रफल प्रतिशत पूछ रहा है, देखिए क्षेत्रफल प्रतिशत, अब क्षेत्रफल प्रतिशत पूछ रहा है, वृद्धि कितना गए 11 के, बटा में कितना, बटा में पहले वाला क्षेत्रफल कितना है 25, अब देखिए गुणा 100, 25 चौका 100, यानी 11 चौक कितना होगा 44, 44% का क्या, प्लस का मतलब क्या, वृद्धि प्लस में हो रहा है, तो वृद्धि प्लस, यानी प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि वृद्धि हो रहा है, यानी 44% का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा।
यहाँ से बल्ब की क्षेत्रफल कितना वृद्धि 44% वृद्धि।